Hello students, so today we are going to read the chapter 3rd of class 4th social science term 2nd industries in India. In this chapter we will learn about meaning of industries and types of industries in India. Okay, so इस चैप्टर के हमारे टॉपिक क्या हैं? मीनिंग ऑफ एन इंडस्ट्रीज, टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज इन इंडिया. टू बिगिन विथ आइए शुरुआत करते हैं. यू यूज मैनी थिंग्स विच सच एज पेंसिल, पेन, बुक, बैग, शर्ट, ट्राउजर्स, शॉप, शैम्पू, motorbike, and car. They are made in factories or companies. Tell the name of any two companies or trade names of these products. Okay, अब आप बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो यूज़ करते हो, जैसे पेंसिल, पेन, बुक, बैग, शर्ट, ट्राउज़र्स, सोप, शैम्पू, बाइसिकल, मोटर बाइक और कार. अब ये सारी जो चीज़ें हैं ये फैक्ट्रीज़ में बनती है और कंपनीज़ में बनती है. ओके, सो आपको इन चीज़ों की, जो कंपनीज़ हैं जो ये चीज़ें बनाती है, उनमें से दो कंपनीज के नाम बताने हैं जो ये चीज़ें बनाती है. ओके, अब व्हाट इज़ एन इंडस्ट्री? एन इंडस्ट्री इज़ एन एक्टिविटी विच इज़ इन्वॉल्व इन प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स इन अ फैक्ट्री or a special area. In factory, machines are used for producing goods from raw materials. Machines need power to supply to run. Many people work in an industry. Usually, an industry is set up near the source of raw material and where the labor is cheap. Okay, an industry requires transportation. Industries and skilled labor play an important role in the development of nation. अब इंडस्ट्री होती क्या है? इंडस्ट्री वो जगह होती है, इंडस्ट्री वो जगह होती है जो प्रोड्यूस गुड्स प्रोड्यूस करने की प्रोसेस में हेल्प करती है. ओके, अब वो गुड्स प्रोड्यूस कहाँ होते हैं? या तो फैक्ट्री में या किसी स्पेशल एरिया में. ओके, फैक्ट्री में मशीन्स चाहिए होती है गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए, रॉ मटेरियल से गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए. ओके, और मशीन्स को पावर चाहिए होती है, ओके, रन करने के लिए. और बहुत सारे पीपल जो हैं वो वर्क करते हैं इंडस्ट्री में. यूजुअली जो इंडस्ट्री है वो ऐसी जगह पर सेटअप होती है जहाँ पर रॉ मटेरियल की कोई कमी नहीं होती है, लेबर चीप होता है, और जहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन जो है वो बहुत इजी हो जाता है. ओके, इंडस्ट्रीज एंड स्किल्ड लेबर प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ नेशन. इंडस्ट्रीज और स्किल्ड लेबर जो होते हैं वो नेशन के डेवलपमेंट में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं. ओके, sugarcane is sold to sugar factories where it is crushed to get juice. The juice passes through the many processes to produce sugar. Here sugarcane is a raw material and sugar is a finished product. अब जो शुगर कैन है वो फैक्ट्रीज को सोल्ड किया जाता है शुगर बनाने के लिए. ओके, जहाँ पे वो क्रश होता है और उसका जूस बनता है, और वो उसके बाद बहुत सारी प्रोसेस से गुज़रता है शुगर बनने के लिए. ओके, और यहाँ पर शुगर कैन जो हुआ वो रॉ मटेरियल हुआ, और शुगर जो हुआ वो फिनिश्ड प्रोडक्ट हुआ. ओके, cotton is purchased by textile mills where it goes under many processes to first get thread and then cloth. Here, cotton is a raw material which is processed into finished product cloth. ओके, कॉटन्स जो है वो परचेज किया जाता है टेक्सटाइल मिल्स द्वारा, और वही कॉटन जो है वो बहुत सारी प्रोसेस से निकलता है क्लॉथ बनने के लिए. ओके, यहाँ पर कॉटन जो है वो रॉ मटेरियल हुआ इंडस्ट्री के लिए, और जो क्लॉथ है वो फिनिश प्रोडक्ट हुआ. ओके, आयरन इज प्रोसेस्ड इन आयरन फैक्ट्रीज टू प्रोड्यूस आयरन प्रोडक्ट्स. आयरन जो है वो प्रोसेस होता है आयरन इंडस्ट्रीज में. ओके, आयरन प्रोडक्ट्स बनाने के लिए.
Industries which use agricultural raw materials are called agro based industries. जो इंडस्ट्रीज एग्रीकल्चरल रॉ मटेरियल्स यूज़ करती है उसको एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज कहा जाता है, जैसे शुगर और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। ओके, इंडस्ट्रीज दैट यूज मिनरल्स सच एज आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर एंड सिल्वर आर कॉल्ड मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। वो इंडस्ट्रीज जो मिनरल यूज़ करती है प्रोडक्शन में, उनको मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज कहा जाता है। मिनरल कौन से, जैसे आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर और सिल्वर। ओके, ये सारी मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज होती है। अब टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज इन इंडिया, एंड इंडस्ट्रीज में बी लार्ज और स्मॉल। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ साइज इंडस्ट्रीज कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री मेन कैटेगरीज। ओके, cottage industries, small scale industries and large scale industries। ओके, इंडस्ट्रीज लार्ज भी हो सकती है और स्मॉल भी हो सकती है। इनके साइज के अकॉर्डिंग इनको डिवाइड किया गया है थ्री मेन टाइप्स में: कॉटेज इंडस्ट्रीज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। अब कॉटेज इंडस्ट्रीज क्या होती है? A cottage industry is set up to produce goods at home in small amounts. These industries does not require a lot of money to start. A few people use simple tools to make products. The first cottage industries were set up in the United Kingdom by the producer weaving clothes, sewing clothes, making simple toys, and making baskets are examples of cottage industries. Okay, अब जो कॉटेज इंडस्ट्रीज हैं वो आप घर पे भी सेटअप कर सकते हो स्मॉल अमाउंट्स के गुड्स प्रोड्यूस करके। ओके, ये इस टाइप की जो इंडस्ट्रीज होती है उनको ज़्यादा मनी नहीं चाहिए होती है स्टार्ट करने के लिए। ओके, इस टाइप की जो इंडस्ट्रीज होती है उसमें आप घर के भी किसी चीज़ को यूज़ करके कोई भी चीज़ें बना सकते हैं, इसी को हम कॉटेज इंडस्ट्रीज़ बोलते हैं। ओके, जो फर्स्ट कॉटेज इंडस्ट्रीज थी सेटअप हुई थी वो हुई थी यूनाइटेड किंगडम में। ओके, weaving clothes, sewing clothes, making simple toys, making baskets are example of cottage industries. Weaving clothes, sewing clothes, making simple toys, making baskets, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं कॉटेज इंडस्ट्रीज के। अब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर दोज इंडस्ट्रीज इन विच प्रोडक्शन इज डन ऑन अ स्मॉल स्केल। It requires small machines and few workers and employees. For example, industries manufacturing chocolates, toothpicks, water bottles, small toys, and pens are small scale industries. Small scale industries play an important role in the development of a country. स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ वो इंडस्ट्रीज़ होती है जहाँ पर प्रोडक्शन जो है वो स्मॉल स्केल पे होता है। ओके, इनको बहुत कम मशीन्स चाहिए होती है, छोटी मशीन्स चाहिए होती है। ओके, और बहुत कम वर्कर्स चाहिए होते हैं। एग्जांपल, चॉकलेट मैन्युफैक्चर करना, टूथपिक्स मैन्युफैक्चर करना, वाटर बॉटल्स मैन्युफैक्चर करना, स्मॉल टॉयज़ बनाना, पेन्स बनाना, ये सब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के अंडर ही आता है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है कंट्री के डेवलपमेंट में। ओके, सो अब हम आते हैं लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज पे। These industries require a huge amount of money and a manpower. They need highly skilled workers and employees. On a large scale, these industries produce basic goods such as machines, chemicals, cement, textile, paper, and steel. They create opportunities for small scale and cottage industries to flourish. Large scale industries are set up at place where raw materials, land and power are easily available at lowest cost. The Indian economy relies heavily on large scale industries
For economic growth, these industries create job opportunities for millions of Indians. Okay, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज हो गई जिनको लार्ज अमाउंट में मनी चाहिए होता है और मैन पावर चाहिए होता है. ओके, यहाँ पर हाई स्किल्ड वर्कर्स काम आते हैं, बहुत सारी मशीन्स लगती है. ओके, बेसिकली जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज होती है वो मशीन्स, केमिकल, सीमेंट, टेक्सटाइल और पेपर प्रोडक्शन करती है. ओके, दे क्रिएट अपॉर्चुनिटीज फॉर स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्री टू फ्लोरिश. ये जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज रहती है वो स्मॉल स्केल और कॉटेज इंडस्ट्रीज को फ्लोरिश करने की एक अपॉर्चुनिटी देती है. ओके, large scale industries are set up at a place where raw materials, लैंड एंड पावर आर इजीली अवेलेबल एट लोवेस्ट कोस्ट. अब लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज वहाँ सेटअप होती है, उस जगह पर सेटअप की जाती है जहाँ पर रॉ मटेरियल्स, पावर इजीली अवेलेबल हो जाए लोवेस्ट कोस्ट पे. ओके, सो अब हम आते हैं. The Indian economy relies heavily on large scale industries for economic growth. These industries create job opportunities for millions of Indians. Okay, जो इंडियन इकोनॉमी होती है वो फुली डिपेंडेंट होती है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज पे इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए. और ये इस टाइप की जो इंडस्ट्रीज होती है ये बहुत सारे इंडियंस के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करती है. ओके, तो यहाँ पर टेबल्स में कुछ इंडस्ट्रीज़ के नेम गिवन है. ओके, कुछ इंडस्ट्रीज़ के नेम गिवन है और उनकी लोकेशंस गिवन है. ओके, सो अब कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ कहाँ पर है? मुंबई, अहमदाबाद, कोयम्बटूर, कानपुर और कोलकाता में. जूट इंडस्ट्रीज़ कहाँ कहाँ है? कोलकाता, हुगली बेसिन में. ओके, शुगर इंडस्ट्रीज़ कहाँ कहाँ है? लखनऊ, कानपुर, मुंगेर, नासिक और विजयवाड़ा में. ओके, अब आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ कहाँ कहाँ है? जमशेदपुर, भिलाई, रोकरेल, रुड़केला, बोकारो, दुर्गापुर, सलेम और विशाखापट्टनम में. अब इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज़ कहाँ कहाँ हैं? बेंगलुरु, पुणे, हैदराबाद, मुंबई, चेन्नई एंड दिल्ली. रेलवेज कहाँ पर है? चितरंजन, वाराणसी, चेन्नई, बेंगलुरु एंड जमशेदपुर. शिप बिल्डिंग कहाँ कहाँ पर है? विशाखापट्टनम, कोलकाता, कोची, मुंबई एंड मारमागांव. एयरक्राफ्ट्स कहाँ कहाँ पर बनते हैं? बेंगलुरु, नासिक और कानपुर. अब मशीन टूल्स कहाँ कहाँ पर अवेलेबल होते हैं? बेंगलुरु, हैदराबाद, पिंजौर और श्रीनगर. ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्रीज़ कहाँ कहाँ पर है? चेन्नई, गुरुग्राम, बेंगलुरु, मुंबई, पुणे एंड दिल्ली. अब टेलीफोन्स कहाँ इन्वेंट होते हैं? बेंगलुरु में. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी इंडस्ट्रीज़ कहाँ कहाँ पर है? बेंगलुरु, नोएडा, गुरुग्राम और मुंबई में. ओके, सो अब हम आते हैं टिक द करेक्ट ऑप्शन पे. सम इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज आर बेस्ड इन Bengaluru. Very good. Textile industries are agro based. Kochi is famous for these industry. बताइए. शिप बिल्डिंग. फेमस इंडस्ट्री ऑफ कोलकाता इज. कोलकाता की फेमस इंडस्ट्री कौन सी है? बताइए. चलिए आइए पढ़ते हैं, इसमें देखते हैं. देखते हैं हम. देखते हैं अब, है ना. अब हम देखते हैं. आइए देखते हैं एक और बार. जूट. वेरी गुड. ओके,
large scale industries require huge investment. Very good. Okay, so this chapter is finished.